अरे डरने का नहीं, बिंदास खा। मुंबई का मिसल पाव है। बड़ा पाव जय है तो मिसल पाव वीरू है, समझा? खा खा, बिंदास खा। उसल मिसल? ये मिसल है, मिसल में फरसान डलता है, उसल में फरसान नहीं डलता, सादा प्लेन। यार ये मुंबई में उसल पाव मिसल पाव, यहाँ का खाना ही समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे न्यूटन का लॉ थोड़ी है जो इतना समझने का है। चुपचाप खा, बिंदास खा के बोल मेरे को कैसा लगा। आई शपथ, तू रो रहा है? इतना माइंडेज ब्लोइंग लगा तेरे को मिसल पाव? मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बहुत तीखा है, बहुत मिर्ची है इसमें। पानी। अरे पानी वानी तेरा मिर्ची कम नहीं कर सकता, तेरा तो फेसेस चमकाना पड़ेगा। फेसेस चमकाना पड़ेगा मतलब? यार मुझे अब और नहीं खाना, यार पेट भर गया है मेरा। अरे खाने की बात नहीं कर रहा है मैं, पोर्टफोलियो बनवाने की बात कर रहा हूँ। अपने पास कुछ फोटोग्राफर्स के नंबर है, तो बोले तो अभी जाके बात कर सकते हैं अपन लोग। बात तो कर लेंगे पर पैसे लगेंगे, वो तो है नहीं मेरे पास। बराबर है, तो अभी अपन क्या करेंगे, 2-4 लोग मिलके एक फोटोग्राफर हायर करेंगे, तो फिर सबका शेयर कम आएगा। क्या बोलता है? हाँ यार ये तो अच्छा आइडिया है। ये मिसल खुद लाकर नहीं दे सकता था, पापा के हाथ भिजवा दिया। समीर को लग रहा था कि मैं उससे गुस्सा हूँ, लेकिन सच कहूँ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे गुस्से की वजह क्या है। फिर पता चला तो समझ में आया। हमने लाइट ऑन ऑफ करके बात करने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन वो भी आधे में अटक गया था। हमारी ये परेशानी आज किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन दिनों एक दूसरे से बात करने के तरीके बहुत कम हुआ करते थे, और तब प्यार में दूरी का असली एहसास होता था। अभी भी नाराज है समोसे वाली बात पे शायद। उस दिन समीर सो गया था, पर मुझे लग रहा था कि बंद खिड़की के पीछे मेरे सुकून का रास्ता ही बंद हो गया है। आई नो, दूरी थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है हमें।
क्या सुबह से समीर एक भी बार आया क्यों नहीं? तो क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? वैसे भी झगड़ा हुआ है तो खत्म करो जल्दी। अरे शहर में वैसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं, आपस में लड़ेंगे तो परेशानियों से कैसे लड़ेंगे? हाँ? अरे कुछ बोलोगी? क्या हुआ? अरे बाहर का खाना हजम नहीं होता है तो खाती क्यों हो? कितनी बार मना किया कि बाहर खाना मत खाओ, लेकिन नहीं। ठीक हो ना? अब अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में। फिल्मों ने हमें आधा डॉक्टर तो बना ही दिया था। अगर हीरोइन को चक्कर आए या उल्टी हो तो मतलब खुशखबरी आने वाली है, और मेरे साथ जो हो रहा था वो सब खुशखबरी की तरफ इशारा कर रहा था। उस दिन तो मुझे सब एक सपने जैसा लग रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी और समीर की जिंदगी में खुशी का एक नया मोड़ आने वाला है। क्या मधुमक्खी की तरह इधर उधर भाग रही है? हैं? ठीक तो है ना? जी। अच्छा, ये समीर एक्टिंग क्लास के लिए जा रहा है ना? तभी तो ठीक है उसकी। अच्छा है, एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। अरे सिर्फ 2 महीने बचे हैं, कैसे भी करके काम ढूंढना पड़ेगा उसको। कब तक तुम दोनों की झूठ के सच वाली शादी छिपाते रहेंगे? हैं? और इससे एक झूठ की वजह से 100 और झूठ का टोकरा सर पे लिए घूम रहे हैं हम लोग। समीर का कामयाब होना बहुत जरूरी है, वरना ज्यादा दिनों तक मुंबई में झूठ का टोकरा अपने सर पे लिए घूम नहीं पाएंगे हम लोग। समझ रही हो ना? शादीशुदा एक्टर को कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, दोनों में से कोई भी ना हीरो या हीरोइन का रोल नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बुद्धू सा हीरो ना पूरी दुनिया का हीरो बन जाए। समीर, अगर हम यहाँ से निकाले गए या ब्लैकलिस्ट हो गए तो मुंबई में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए हमारे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। काम करती हूँ, समीर से पहले प्रीति से बात करती हूँ। हेलो। हेलो मिसेस महेश्वरी। अब समीर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम प्रीति को फोन दो। नहीं दूंगा। नैना, गुस्सा करना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मुझे भी आता है। जाओ, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। अब तुम्हारी हर बात का जवाब ना मैं सिर्फ नाम में दूंगा। समीर, तुम प्लीज प्रीति को बुलाओ। नहीं। समीर, मैं सीरियस हूँ, प्लीज बुलाओ प्रीति को। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें क्लास नहीं जाना है? नहीं नहीं, मतलब जाऊंगा। प्रीति, ये लो। कौन है? तुम्हारी जिद्दी बहन। क्या है नैना, तो अभी भी गुस्सा है? अब प्रीति तू सुन मेरी बात, तू ना मेरी बात सुन और ना समीर के सामने कुछ मत बोलना, ठीक है? क्यों? तू बस मेरी बात सुन ना। तू एक काम कर, तू ना घर आ जा, अभी के अभी आ जा। अच्छा, आती हूँ। मम्मी जी, वो मैं इस्त्री वाले के पास जा रही हूँ शुभम जी की शर्ट लेने के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने परसों वाली शर्ट पहन ली है। क्यों पहन ली? ये तो धोनी थी।
अरे बेकार में वॉशिंग पाउडर का खर्चा क्यों करना है, और फिर इस्त्री वाले को अलग से पैसे दो। इकोनॉमिक्स को समझो भाई, पहन ली शर्ट, आज का दिन निकल जाएगा। समीर जी, छुपाना भी नहीं और बताना भी नहीं, वो भी ऐसी खुशखबरी। जीत के भी हार जाने वाली फीलिंग कैसी होती है आप नहीं समझ सकते। अब आप ही बताइए, जब हम पति पत्नी ही नहीं थे तो हमारा नन्हा मेहमान कैसे आ सकता था। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी की बदकिस्मती बनती जा रही थी। अब इस पर हम खुश होते या खुश होने की कोशिश करते, क्या करते आप ही बताइए। मम्मी जी वो दादी सा के मालिश का तेल खत्म हो गया है, तो मैं वो लेकर आती हूँ। अरे तू क्यों तेल निकाल रही है अपने पति की जेब का? कल शुभम ले आया था। हाँ मैं भूल गई। नहीं, वो वॉचमैन को पानी चढ़ाने के लिए बोलना है, तो मैं वो बोल के आती हूँ। उसमें बोलना काई है, वो तो बिना कहे ही पानी चढ़ा देवे। हाँ वो भी है। सेजल क्या मेरी कटोरी रह गई है मम्मी जी, वो तो लेकर ही आनी पड़ेगी। अरे वो गौरी कल शाम को दे गई थी, रसोई में रखी है, तू बस मांझ लीजो। जी मम्मी जी। कहाँ चला गया? अरे आज 8-10 की छोड़ो, 9-10 की भी बस नहीं मिलेगी लग रहा है। अरे तू बाहर जाने के लिए इतनी उतावली काहे हो रही है? शुभम ने नाश्ता और टिफिन तो दे दे पहले। हाँ। तू काहे ढूंढ रहे हो है? ऑफिस को टाइम हो गयो। अरे शाम ने ढूंढ लीजो। अरे शाम तक नहीं रुक सकता हूँ माँ। क्यों? काहे घूम गयो? हमें तो बता दे। अरे मेरा पेजर काम नहीं कर रहा है, बदलवाना पड़ेगा, उसी की रिसीप्ट ढूंढ रहा हूँ। तुम भी देखो ना कहीं। ये मैं, प्रीति और तन्वी मिलके ढूंढ लेंगे, तू दफ्तर जा। अच्छा ठीक है, पर याद से ढूंढ लेना। हाँ। ए बहू, टिफिन तो दे दे। अब ये नाश्ता फ्रिज में रख देना, मैं रात में आके खा लूंगा, ठीक है? चलता हूँ। मम्मी जी वो हमारी टूथपेस्ट में ना ब्रश फ्री मिल रहा है, तो मैं वो लेकर आती हूँ, तो सारे बिक जाएंगे। चलिए चलिए, बी नो मूड। क्लास में रिहर्सल की थी ना, सब लोग को समझाया था ना कौन सा सीन करना है, कैसे करना है। सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन दो और रियलिस्टिक बॉडी लैंग्वेज रखना। सारे लोग रियल कैरेक्टर में रहेंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग मार्केट में आए हैं। हाँ चलिए चलिए, डिस्बर्स डिस्बर्स डिस्बर्स, चलिए। अरे यार, ये क्लास में ही सही था यार। सबके सामने कैसे भेजेंगे समस्या अपन लोग? कि सर की मेथड एक्टिंग के चक्कर में अगर यहाँ पे किसी ने मुझे पहचान लिया तो वांदे हो जाएंगे। कांदा? कांदे नहीं रे बाबा, वांदे। क्यों? सबके सामने समोसे बेचते हुए शर्म आ रही है? मैंने पहले भी कहा था, एक्टर बनना है तो बेशर्म होना पड़ेगा। बात समझ आई है नहीं? जी सर। हाँ हाँ सर। तो फील करो कैरेक्टर को, और सब लोग वो करो जो मैंने कहा है। चलो जाओ, दो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन जाके। जी सर। आ गया हलवा वाला, आ गया हलवा वाला, आ गया। हलवा ना सही, लेकिन समोसा वाला बनकर जरूर मैं और आदित्य उस दिन खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन जब उस खिचड़ी में दोस्ती का तड़का लगा तो धीरे धीरे एक्टिंग क्लास में भी मजा आ रहा था। पहले मुझे ये समोसा वाला बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब आदित्य का साथ मिला तो मुझे भी एक्टिंग का ये अंदाज अच्छा लगने लगा था। समोसे 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 लो, समोसे समोसे, आलू वाले समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे अंकल आंटी आइए ना, समोसे खाइए। समोसा खा लेते ना? नहीं, सिर्फ कुछ सब्जी है ना घर में। अरे वो बाद में खाएंगे। अरे समोसा खा लेते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी समोसा खाएंगे तो शेपू का सब्जी वैसे रह जाए। ए बाबा, 2 समोसा दे दे। क्या मतलब मैं मौसी बनने वाली हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। अरे सॉरी, तुझे तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। तू बैठना, खड़ी क्यों है?
मैं सच्ची मासी बनने वाली हूँ। धीरे बोल, सबको बताएगी क्या? हाँ खुशखबरी है, सबको बताऊंगी। अच्छा खुशखबरी है, किसको बताएगी? सोसाइटी वालों को? हाँ सोसाइटी वालों को, जिनसे हमने इतना बड़ा झूठ बोला हुआ है कि समीर वो तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा है और मैं तो अमीर की पत्नी हूँ जो कि रहता है दुबई में। और जब से मैं यहाँ सोसाइटी में आई हूँ मेरा तो मेरे पति से कोई रिश्ता ही नहीं है और मैं तो सिंगल हूँ। अब ऐसे में मेरा प्रेग्नेंट होना सोसाइटी वालों के लिए खुशखबरी कैसे होगा बता? ए बाबा ए, 2 समोसे देना। अभी तो चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था। ए बाबा सुना कि नहीं, 2 समोसा चाहिए हमें। अरे तेरे को समोसा बेचना भी है, खुद ही खाना है, वो भी मुंडी उधर घुमा के। इनका चेहरा इतना भी बुरा नहीं है। ए बाबा तू सुन रहा है मैं क्या बोल रहा है? हाँ? ये तुम्हें भी कानपुर का रामपुर सुनाई देता है? क्या बात है अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम है क्या? कब से बोल रहा है इसको 2 समोसा दे दे, हमें सुनता ही नहीं है। हाँ कस्टमर भगवान है, बताना पड़ेगा इसको। ए बाबा तेरे को बोल के रखता है, सीधी तरह से मुंडी इधर घुमा दे, नहीं तो मेरा सर घूम जाएगा। हाँ फिर वाट लगेगी। हाँ सही तो बोल रहे हैं अंकल, ऐसे पीठ दिखा के कौन समोसे बेचता है? अच्छे से बेचो समोसे। गडकरी अंकल आप तो तुम ही कौन, तू कैसे जानता है रे मेरे को? बाबा अंकल मैं तो आपको भी और गौरी आंटी को भी जानता हूँ और मैं आदित्य को भी जानता हूँ, आदित्य को भी जानता हूँ। अगो बाई म्हणजे तुम्ही ते पोपट से पर्ची लेकर भविष्य बोल के दिखाने वाला वो है क्या? ये चेहरा देख के पिछला जन्म अगला जन्म बताने वाले हैं। हाँ अरे समीर जी समीर, तू इधर क्या कर रहा है? वो मैं समोसे बेच रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बोला था ये तुम्हारा एक्टिंग कुछ चलने वाला है नहीं। देखो अब समोसा ही बेचना पड़ा है ना तुम्हें इधर। नहीं अंकल, वो एक्चुअली एक्टिंग क्लास में सर ने आज समोसे बेचने का टास्क दिया था। एक्टिंग क्लास और रास्ते पे? अंकल वो आप नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेगा? मेरे को क्यों नहीं समझेगा? और ऐसे मुंडी घुमा के कौन एक्टिंग करता है? पब्लिक की तरफ एक्टिंग करना चाहिए ना। अब आप एक्टिंग सिखाएंगे क्या? किधर गया वो? किधर गया? चला गया, वो तो चला गया। अरे समोसा खाना था हमें। समोसा गया अभी, फिर जाके शेपू की सब्जी खानी है। चलो 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 आप। एक मिनट क्या हुआ अभी? एक बात बतानी थी। ये तेरा एक्टिंग फैक्टिंग सब ठीक है, पर बेटा तू इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ऐसा कुछ बनता ना, कपड़ा थोड़ा ढंग का पहनने को मिलता। चलो यार आज तूने बचा लिया। मैं क्या थैंक यू यार, समीर जब किसी दोस्ती करता है ना तो पूरे दिल से निभाता है। चल अब समोसे बेचते हैं। वैसे अच्छा कर रहे हो तुम लोग, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, उसके बाद क्लास में भी जाना है, ठीक है? तो जो टास्क दिया है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। प्रीति तुझे पता है समीर का हीरो बनने का सपना ना सिर्फ उसका नहीं है, मेरा भी है। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे सपना टूटे। और इस आने वाले नन्हे मेहमान की वजह से सबको सब पता चल जाएगा और हमें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तू रुक जाएगी प्लीज? नहीं रुक सकती। सबको सब पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि समीर शादीशुदा है और फिर उसको कोई फिल्मों में हीरो नहीं बनाएगा। समझ रही है ना? तेरी बातों से मेरी सांस फूल गई। रुक जा, ऐसे हालत में तुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। जीजा जी को पता है? वो तो खुश होंगे ना? नहीं उसे नहीं बताया अभी। तूने जीजा जी को नहीं बताया? मतलब नहीं, मतलब बता नहीं पाई। तू पागल है क्या? ये सब छोड़, सबसे पहले जीजा जी को बता। इनकी लाइफ कितनी बड़ी खुशखबरी है ना। हाँ तो मैं बताना चाहती थी पर वो बिना मिले चला गया, तो कैसे बताती? पेजर पे मैसेज भेजना। हाँ 1 मिनट, तूने समीर को पेजर क्यों गिफ्ट किया? क्या जरूरत थी? इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है? प्रीति तो जरूरत पड़ गई है ना, अच्छा हुआ दिया। तू ये सब छोड़ेगी? जीजा जी को बता। मैं उसे क्या कहूंगी? जो हुआ है वही बोलेगी ना। अब पेजर पर मैसेज कैसे करते हैं?